बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में आपका मेज़बान सही सलमान गुल हाज़िर खिदमत है। यार भाई QTV की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे रफ़ीक़ सफ़र होते हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज मैं जिस मौजू को पेश नज़र रखी हूँ, आपको पता है सफ़र के महीने का आगाज़ हो चुका है और सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पे हमारे मस्तूरात के जहन में और अवाम नास के जहन में ये बातें होती हैं कि सफ़र का महीना बहुत भारी महीना होता है। इसमें माशी तौर पर बड़ी नुकसानात आते हैं और लोगों पर बड़ा कड़ा वक्त आ जाता है, बीमारियां आती हैं, यानी इसे नहुसत करार दिया जाता है, भारी करार दिया जाता है। माह सफ़र को ये भी कहा जाता है किसी तरह इसे काट लीजिए, बस निकाल दीजिए। सफ़र का महीना तो आपको पता ही है, फिर ये होता है वो होता है। सफ़र के महीने में सैर करनी चाहिए, ये बातें, यानी ताकि किसी तरह वक्त गुजर जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा भी हम तवाहुम परस्ती के एक दौर से गुजर रहे हैं और बरसों से हम ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ वतीरा है, मुख्तलिफ तवाहुमात हमारे जहन में घर कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे बिल्ली का रास्ता काट लेना, ठीक है, फिर इसी तरह मुसल्ले को छोड़ देना, कुरान को खुला छोड़ देना, इससे मुतालिक हम न जाने कैसे कैसे तवाहुमात में पड़े हुए हैं। और बहुत सारी बातें, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी का घर में ना आना, बेशुमार मिसालें हैं। और कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन बातों की, इन तवाहुमात की वैल्यू क्या है, इसका हल क्या है, कुरान हमारी रहनुमाई कैसे करता है, ये आज मैं जानना चाहता हूँ मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब से। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, सफ़र का महीना नहुसत है, मैंने कहा आपको आवाज़ में, बताइए क्या ये ऐसा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम चीज़ और नाजुक चीज़ को आपने एड्रेस किया है, जो हमारे माशरे की बहुत ज़्यादा और बहुत हद से ज़्यादा ये ख़ामी पाई जाती है। एक ईमानी कमज़ोरी करार दिया जा सकता है इसको। जो आपने सवाल किया कि क्या सफ़र का महीना मनूस है कि नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सफ़र का महीना मनूस है। सही। बल्कि कोई दिन भी मनहूस नहीं होता है। बिल्कुल सही। 360 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, सारे के सारे दिन जो है वो बाबरकत हैं, अफजल हैं, बेहतर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनमें से कुछ दिन बाकी दिनों से ज़्यादा बेहतर होंगे, मगर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसको कुरान ने, इस्लाम ने या पैगम्बर इस्लाम ने मनहूस करार दिया हो। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी चीज़ का मनहूस होना फ़ी नफ्सी ही ना हो, आपके किरदार, आपकी हरकतों की वजह से वो मनहूस हो जाए, आपके अमाल की वजह से, अमाल की वजह से, शामत अमाल की वजह से। फ़ी नफ्सी ही कोई वक्त, कोई लम्हा, कोई दिन, कोई महीना, कोई घड़ी मनहूस नहीं होती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कोई मुक़द्दस तरीन भी दिन हो और आपकी शामत अमाल सामने खड़ी हो तो वो भी जी ऐसा हो सकता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में बाकायदा ये तवहुम था। अच्छा, लोग, ये कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का का ये बाकायदा ये अकीदा था कि सफ़र का महीना भारी होता है, इसमें बलाएँ उतरती हैं। अच्छा, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एड्रेस करते हुए फरमाया, ला सफ़रा वला हामा वला ततीरा, कि सफ़र कोई चीज़ नहीं है, यानी सफ़र के बारे में जो तवहुमात हैं। इसी तरह हाम उल्लू के हवाले से कहा, इसी तरह ततीरा बदशगुनी के हवाले से आपने फरमाया कि ये इसकी कोई हैसियत नहीं, बाकायदा रिवायत है, रसूलुल्लाह बाकायदा है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी चूँकि ये नज़रिया मौजूद था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसकी इस्लाह फरमा दी और बाकायदा इसकी तरदीद फरमा दी। बदकिस्मती से आज तक उसके कुछ असरात, कुछ निशानात बाकी हैं। लोगों के अंदर तवहुम परस्ती तो पाई जाती है, ख़ास तौर पे हम जिस सोसाइटी, जिस माशरे से माजी में बिलोंग करते थे, उसके असरात हम पर बड़े गहरे हैं। उस वजह से हमारे अंदर तवहुम परस्ती, हमें जो इस्लाम ने दिया है वो ईमान बिल क़द्र दिया है। ये जो हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, मलाइका पर ईमान लाते हैं, जन्नत व दोज़ख पर ईमान लाते हैं और कहते हैं तकदीर पर ईमान लाना, तो तकदीर पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि ये जो हम बातें करते हैं ना, फ़लानी चीज़ की वजह से हो गया, फ़लाँ की वजह से हो गया, फ़लाँ की वजह से, ये उन सब से जान छुड़ाना है। ईमान बिल क़द्र, कि अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दर किया उस पर बिलीव करें, ये तसव्वुर ना करें ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। आप समझ रहे हैं बात को? सही। अगर हम इस तरीके से किसी चीज़ को भी जो गैर मरई है, जिसका कोई फ़िज़िकल इम्पैक्ट और कोई फ़िज़िकल इन्फ्लुएंस नहीं है, हम उसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो फिर अदालतों का, जज़ा और सज़ा का, दुनिया के अंदर जो निज़ाम है उसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, वो धर्म भरम हो जाएगा। सही बात। तो लिहाजा एक हमारा अकीदा कि अल्लाह की तरफ से है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका, या अल्लाह कोई बदशगुनी नहीं है सिवाय उसके जो तेरी तरफ से आए, जानिब से। कोई खैर नहीं है सिवाय उसके जो तेरी तरफ से आए। तो वाज़ेह अकीदा मौजूद है। क्या खूबसूरत बात की आपने, सुभान सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो क्लियर हो गया कि सफ़र का महीना नहुसत नहीं है, और रसूल आपने तो एक बाकायदा रिवायत सुना दी जिसमें हुजूर ने ला सफ़रा कहकर इस महीने को एड्रेस किया। अच्छा, सफ़र के महीने में सैर करनी चाहिए, वक्त गुजारियाँ इस महीने की बहरहाल कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्ट होती हैं, लेकिन सफ़र के महीने में सैर करना चाहिए हमारे यहाँ कहा जाता है, क्या फरमाएंगे सर? असल में इसके पीछे जो लॉजिक पेश करते हैं या जो इसकी वजह बयान करते हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस महीने में सेहत याब हुए थे। अच्छा। और चहलकदमी फरमाई थी। अच्छा। तो इसलिए हमें भी ये सुन्नत रसूल के तौर पे करना चाहिए। ये बाज़ लोगों का ये ख्याल है जो कि बातिल और गलत है, दो वजह से। पहली वजह यह है कि कोई सही रिवायत के मुताबिक या कुतुब सीयर के अंदर ये कहीं वजाहत के साथ सफ़र के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का सेहत याब होना नहीं मिलता। सही। बल्कि रबीउल अव्वल में जब आपका विसाल हुआ था तो उससे पहले 17 दिन तो कंटिन्यू आप अलील रहे, कंटिन्यू। बुखारी शरीफ में भी इसकी वजाहत मौजूद है। सही। तो एक तो ये बात, हाँ ये बात ज़रूर है कि बंदा जब एक कायदा है कि बीमार होता है, बिस्तर पे होता है, सेहतयाब होता है, तो फिर बिस्तर छोड़ देता है। अब बिस्तर छोड़ देने को आप जो है वो लेकर जाएं चहलकदमी से सैरो तफरी से पिकनिक और बाकायदा कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, ये बिल्कुल बातिल है। ठीक है। एक तो इसको निस्बत देना हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से, और दूसरा ये कि उस रिवायत को पेश करना, ये बिल्कुल इस तरीके से क़यास करना, ये बिल्कुल क़यास माल फारिक है और ऐसा कोई नहीं है। बंदा जो है वो सैर व तफरी के लिए जो जायज़ तरीके हैं उसके लिए मुतलक हुक्म मौजूद है, कोई सफ़र के साथ मुख्तस नहीं है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इजाज़त है कि मैं सफ़र के महीने के तवाहुमात से हटकर कुछ और तवाहुमात हैं उनका आपसे सवाल कर लूँ? अच्छा, एक कॉलर को शामिल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई, 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि नमाज जनाजा में अगर इमाम साहब एक तरफ सलाम फेरते हो तो क्या मुक्तदी जो है 2 तरफ सलाम फेर सकते हैं या उनको भी एक ही तरफ फेरना चाहिए? अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी के पास 6 तोला सोना है और 1 लाख रुपए है तो कितनी ज़कात देनी होगी? अच्छा। और क्या लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसी बुजुर्ग की कब्र की मट्टी बरकत के लिए घर में रखना कैसा है? अच्छा, बुजुर्ग के कब्र की मट्टी घर में रखना कैसा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं इससे थोड़ा सा हट के और भी बहुत सारे तवाहुम परस्ती का आपको पता है एक हमारे यहाँ गलबा, और आपने तो फरमाया ना कि दौरे रिसालत में भी ये सब होता था और आज तक कहीं ना कहीं इसकी शक्लें निशानात मौजूद है। अच्छा जी, तो मुफ्ती साहब एक सवाल तो ये है कि बिल्ली का रास्ता जो है काटना ना, बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, गज़ब हो गया, तो ये भी एक तवाहुम है हमारे यहाँ, बड़ा ज़्यादा पाया जाता है। बल्कि कहते हैं कि जिस काम के लिए जा रहे थे उस अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उस काम को छोड़ दो। जी, मतलब इंसान की अपनी अच्छा ही काम क्यों ना, सोच, प्लानिंग, कोशिश, वर्किंग, वो सब एक तरफ, और बिल्ली रास्ता काट दे ये सब तेल हो जाता है। क्या बात। तो ये तवाहुम परस्ती में से है। अच्छा, मैंने बाज़ लोगों को देखा कि उनसे जब मैंने कहा ना कि ये तो हमने अक्सर देखा है बिल्ली रास्ता काटती है मगर हम अपने रास्ते पे ही होते हैं, तो कहते हैं नहीं काली बिल्ली हो तो अब वो तवाहुम नया आ गया। जी हाँ बिल्कुल, इसमें अमेंडमेंट हुए। तो देखें बिल्ली के रास्ता काटने से, और बिल्ली अपने रास्ते पर है, आप अपने रास्ते पे सही रहें। बात है। आप बिल्ली के रास्ते पे ना चलें और ना उसके वजह से उसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराएं। लोग कोई काम करते हैं, उसके काम करने के बाद जब नुकसान हो जाता है, ख़राबी हो जाती है, तो इल्ज़ाम ठहराने के लिए 10 बातें सोच लेते हैं। आप समझ रहे हैं? एक के बाद एक तवाहुम, बहाना। बल्कि हदीस शरीफ में तो ये आया है कि जिसको ये ख्याल आए, ये बहुत पुराना तस्वुर है और तवहुम है। अच्छा, फरमाया फिर हाँ, हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा ख्याल आए तो फिर जो काम कर रहे थे उसको लाजमी करो, फिर तुम उस काम को मत रोको। अच्छा, और हुजूर ने कह दिया फिर तो कामयाबी होगी इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। एक जानवर अपना रास्ता जो है आपके रास्ता काटने से अपनी मंजिल नहीं छोड़ता। देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लईसा मिन्ना मन ततय्यरा वला तुतय्यरा लहू, जिसने बदशगुनी की और जिसके लिए बदशगुनी की गई दोनों हमसे नहीं है। लईसा मिन्ना,
अच्छा یہ جو بدشگونیاں ہیں نا اسلام کے اندر دیکھیں نیک شگونی ہے، نیک فالی ہے، بلکہ حدیث شریف میں سیدہ عائشہ سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نیک فال لیتے تھے. کسی چیز کی برکت لینا، حسن ظن رکھنا، اچھی امید رکھنا، اس کو کہتے ہیں نیک فالی. لیکن یہ کہ فلاں منو سے، فلاں دن منو سے، فلاں نام منو سے، فلاں جگہ منو سے، فلاں چیز منو سے، فلاں وقت منو سے، یہ سب غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک یہ مطلب بالکل پازیٹیو بات ہے. ڈائمنشن ہے ہر بات کے اندر. حضور نے positive فرمایا جس نے بدشگونی لی وہ ہم سے نہیں ہے. اچھا اتنی سختی سے منع کر دیا. کالر کو میں شامل کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں منگل والے دن گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. میں اس کے حوالے سے مفتی صاحب کا جواب طلب کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. سفر کے مہینے منگل ایک نیا توہم سوال میں مجھے سنائی دیا. بہرحال اچھا دوسرا مصعب آپ نے ہی بتا دیا. اور یہ تو مصعب میں پہلی بار سنا کہ یہ جو بلی والا معاملہ ہے یہ بہت پرانا. میں تو سمجھا یہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک توہم ہے یہاں کا خود کردہ تیار کردہ. بر صغیر سب کانٹیننٹ کے جو توہمات ہیں نا وہ تو بھرے پڑے. وہ تو بہت ہیں. ہاتھ میں کھجلی کا الگ ہے، آنکھ میں کھجلی کا الگ ہے، ناک میں کھجلی کا الگ ہے. اچھا تو ہر چیز کے جو ہے وہ ریزلٹس جو ہے وہ باقاعدہ دیتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ہوگا، کوا آ جائے تو مہمان آئیں گے، الو آ گیا تو مصیبت آئے گی. مفتی صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہ جو توہمات ہیں سب کانٹیننٹل کے یا پچھلے ہمارے جوہر جہالت کے اب تک، یہ تو انسان کو ایک ایسی بے یقینی کی فضا میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی گھبراہٹ کا شکار اور نا امیدی مایوسی کی دلدل میں دستہ چلا جائے گا. یہ ہو گیا میں تو برباد. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم مطلب چونکہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی حقیقت اور تہ تک نہیں پہنچتے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. سوری مصعب کنٹینیو کروں گا. کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے بھائی جان؟ اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اگر عورت جو ہے عدت میں بیٹھتی ہے، اس کا حساب عدت میں انگلش میں کیا جاتا ہے یا عربی کے مہینے میں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. ناظرین کرام ایک بریک کے بعد انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اسپیشلی اگر میری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں تو بغور و فکر سنیں اور پورے انہماک کے ساتھ آج کا پروگرام دیکھیں. مفتی محمد عامر صاحب انشاءاللہ وضاحت کرنے جا رہے ہیں ایک اور ایسے مسئلے کی کہ جس میں ہم لوگ گرفتار بلا ہیں اور جس کی وجہ سے بے یقینی کی فضا ہے. بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہیں ہم لوگ. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آپ کا خیر مقدم ہے. بے یقینی کی ایک فضا جو ہمیں مایوسی کے دلدل میں دھانستی چلی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مختلف توہمات ہیں جو ہمیں یقین سے نکال کر بے یقینی کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں. ہم پازیٹیو چیزوں کی تلاش میں ہی نہیں ہیں. ہماری پوری ایفرٹ جس طرح مفتی صاحب نے بتایا ایک چھوٹے سے ڈاٹ یا ایک چھوٹے سے ہیلے کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے توہم کی وجہ سے اس ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری محنت رائے گاہ چلی گئی. مفتی صاحب اس کی وجہ بتا رہے تھے، وجہ سبب کیا ہے، ہم کیوں اس بے یقینی کی فضا میں جو ہے جی رہے ہیں. جی مفتی صاحب اس کی اگر ایک جملے میں عرض کروں تو وجہ جو ہے وہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. مفتی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، کالرز تھے لیکن میں لے نہیں سکا تھا. آپ کی گفتگو کو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہوں گا پھر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں لالا رخ بات کر کوڑا خٹک سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے. سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں ایک بدھ کے آخری روز پہ ایک نیاز دی جاتی ہے جس کو پردے والی نیاز بولا جاتا ہے. اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ پردے والی نیاز موجود ہونا تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک توہمات کے اوپر آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں ایک آج کل جو ہے کہ بدھ کے روز آپ پیسے کا خرچہ نہ کریں، جو ایک مائنڈ میں یا لوگوں کی وجہ سے ایک ہوا میں بات ہے کہ اگر آپ بدھ کے روز خرچہ کرتے ہو تو آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں کمی آتی ہے. اچھا تو اس میں جی یعنی آپ مختلف مفتی صاحب ایک اور توہم پیش نظر ہے. آپ ایک کو ماشاءاللہ سوالات آج موضوع سے متعلق آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب کیا سوال؟ سر میرا سوال ہے ایک تو پہلے گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہونا. جی سفر کے مہینے میں سفر میں مہینے میں دوسرے گھر میں شفٹ ہونا لازمی ہے نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اللہ کا نام خدا ہے یا نہیں؟ جی کیا خدا کے نام سے پکارا جا سکتا ہے نہیں سکتا؟ یعنی خدا کے نام سے، اللہ کا نام خدا ہے یا نہیں، خدا کے نام سے پکارا جائے یا نہیں، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہے. جی مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے یہ بے یقینی کی فضا اور ہم لوگ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اچھا اور پھر ایمان کی عظمت سے بھی ہم ناآشنا رہے اور ایمان کی حقیقت سے بھی.
अच्छा। यानी ईमान बिल कदर जो बात हमें सिखाता है, यानी हम तकदीर पर ईमान लाते हैं कि तकदीर खैर की हो या शर की हो, मतलब जो कुछ भी है वो तकदीर में है, उसके तहत हो रहा है, बजाय इसके कि हम किसी चीज़ की तरफ इनकी निस्बत करें और उन चीज़ों को, उन अशिया को रिस्क में कमी का, ज़्यादती का, परेशानी के आने और मुसीबत के आने और जाने का बाइस ठहराएं। हकीकत में ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये सारे तवहुमात हैं, यानी इन चीज़ों पर बिलीव करना ईमान बिल कदर के बिल्कुल मुनाफी हो जाता है। ठीक है। तो हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और अपने ईमान की हकीकतों से, ईमान की तफसीलात से, तशरीहात से आशना होना चाहिए कि हम किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। इस कायनात के बारे में, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में, जो भी नफ़ा नुकसान खैर शर आ रहा है, इसके बारे में मुसलमानों का अकीदा क्या होना चाहिए, वो कुरान वाज़े बयान करता है। वो हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये सारी बातें हमने जमा की हुई हैं। सही बात है। मुसाब, एक इसमें सवाल बनता है, कैसे ईमान मजबूत होगा जब बच्चे की ग्रोइंग स्टेज जो है, जब वो 85% उसका माइंड जो है बन रहा है, उसे पता है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। जब माएँ घर में ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिकली वो बता रही हैं कि बिल्ली गुजर गई, मुसल्ला छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, कलमा तो आपने पढ़वाया, ईमान बिल कदर की भी बात की, लेकिन आपकी वाली बात, प्रैक्टिकली बच्चा जब ग्रो हो रहा है ना, बिल्कुल सही तो बात अब की है। घर में ट्रेनिंग यही है भाई, तवाहुमात के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। सही बात है। अच्छा, एक कॉलर है, उन्हें शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बेडशीट है, उसको उसका पता करना है कि उस पर पिक्चर्स बनी हुई हैं। अच्छा। आदमियों की, कार्टूनों की। अच्छा, तो ठीक है। और तकिए के गिलाफ के भी, तो इसको नहीं यूज करना। अच्छा, यूज़ करना या नहीं करना, ठीक है, इसका जवाब देंगे आपको। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, मुफ्ती साहब भी ठीक है। आपका क्या सवाल? आप लोगों का प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बहुत मेरा एक शुक्रिया। सवाल ये है पहला तो जी। कि जो हम लोग मरूमीन के लिए अपने रोजाना पढ़ के बख्शते हैं, अच्छा क्या ये ठीक है या 2-4 दिन छोड़ के पढ़ना चाहिए? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने बातों में एक बात की थी अभी आपसे, जो प्रैक्टिकली माएँ कहती हैं मुसल्ला खुला छोड़ दिया, कुरान खुला छोड़ दिया, इससे मुतालिक भी एक ख़ास तवाहुम है जो हम लोगों में घर कर गया, और ज़ाहिर है ये नमाज़ पढ़ता है शैतान। मुसल्ला खुला छोड़ देना या कुरान खुला छोड़ देना, उसके पीछे ये कहना कि शैतान नमाज पढ़ लेगा, हाँ, तो इससे अच्छी और क्या बात है? अगर वो नमाज पढ़ ले तो किसको तकलीफ ये तो है? अच्छी बात है। तो ये हमारे यहाँ पे मतलब एक ये तस्वुर पाया जाता है। ठीक। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वैसे अगर किसी चीज़ को, कपड़े को, लिबास को तय करके ढक के रखना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रोकना कि खुला मत छोड़ो, ये दुरुस्त बात है। ठीक है। अच्छा, बाज़ जगहों पे ये जैसे मसाजिद वगैरह में जो इमाम का मुसल्ला होता है ना, जमात हो जाए तो थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ताकि बाद में आने वालों को ये पता हो कि यहाँ पर एक जमात हो गई है, सही। तो अगर वो दूसरी जमात करना चाहें तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, ठीक है, निशानी के तौर पर। निशानी के तौर ठीक। पे। यहाँ तक दुरुस्त है किसी भी वजह के तौर पे, जो ज़ाहिरी तौर पे किसी ख़बर को देने के लिए, लेकिन ये अकीदे गढ़ लेने के इससे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये गलत है। ये थोड़ा हम एक्सिस कर जाते हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मेरी बहन ने सवाल किया था, वो इससे कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो रहा है, लेकिन वो किसी वली की कब्र की मिट्टी की बात हो रही थी। और एक सवाल ये भी एक तवाहुम है, कब्रिस्तान की मिट्टी घर में ना लाना, ले आने से ये होता है, वो होता है, व्हाटएवर, आप उसकी वजाहत भी करें और कुरान सुन्नत में हमें क्या रहनुमाई। जी हाँ, ये हमारे यहाँ पे बहुत है। ठीक। मतलब कब्रिस्तान से जब आएँ तो कपड़े झाड़ के, चप्पल भी झाड़ के, बल्कि धो कर आएँ। जी कब्रिस्तान की मिट्टी घर में नहीं आनी चाहिए, मुसीबत आ जाएगी। जी। तो ऐसा कहीं कुरान हदीस में नहीं आया है। ठीक है। मतलब एक चीज़ है कि घर के अंदर वैसे कहीं की भी मिट्टी ना आए, घर साफ रहे, ये एक और बात है। और ख़ास तौर पे ये कहना कि कब्रिस्तान की मिट्टी ना आए, ये बिल्कुल मतलब एक अपनी तरफ से गढ़ी हुई बात है। सही। कि कोई और मिट्टी आ जाए, कब्रिस्तान की आएगी तो कोई मुसीबत आ जाएगी या कोई मैयत हो जाएगी, घर में कोई नुकसान हो जाएगा। ये सारे बातिल तस्वुरात और तवहुमात हैं। जो होना है मिट्टी के आने के बगैर भी होगा, और जो नहीं होना तकदीर, वाह। मिट्टी के आने के बाद भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। जो नहीं होना नहीं होना। सही है। मुफ्ती साहब, मैं एक वजाहत चाहता हूँ प्लीज़, अगर आपके पास टाइम है। सब कॉन्टिनेंटल की बात हुई थी ना अभी, जो हमारे बरसगीर पाक हिंद के स्पेशली हम लोग तवहुमात के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास नए क्रिएट होते रहते हैं। कितने तवहुमात, तसव्वुरात हैं जो आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। मैं चाहता हूँ उनकी वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम फिर वो नाकाफ़ी रहेगा। मैं एक कॉलर को भी शामिल कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल था कि क्या? एक शख्स को ईशा की 4 सुन्नतों में सजदा साफ करना था, ईशा वो की भूल गया और अच्छा, बाकी ठीक की 13 रकातें पढ़ने के बाद उसे याद आया कि कि उसे सजदा साफ करना था। ठीक है, फिर उसने अदा नहीं की बाद में। ठीक है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नफिल पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले नफिल थे और अब वाजिब हो गए, तो वो अच्छा, शख्स गुनहगार हुआ? जी बेटा, बिल्कुल बताएंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बहुत अच्छी बात, जिन घरों में ये ट्रेनिंग हो कि नमाज के मसाइल बच्चों को इन चीज़ों में डालना चाहिए, क्या बात, बहुत अच्छा लगा। छोटा बच्चा या बच्ची थी जिसने सवाल किया। एनीवेज, मुफ्ती साहब, मुख्तलिफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्सेप्ट्स आप प्लीज़ क्लियर करें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नाम के हवाले से कहते हैं भारी है, सही, जगह के हवाले से कहते हैं भारी है। सही। तो देखें, बाज़ औक़ात किसी बुज़ुर्ग ने सजेस्ट किया नाम किसी का कि ये नाम छोड़ के ये नाम रख दो, उसमें बरकत है, ठीक। लेकिन पीछे ये कॉन्सेप्ट रखना कि नाम की वजह से नुकसान हो रहा है, नाम की वजह से नौसतें आ रही हैं, सही। और नाम दुरुस्त हो तो ये फिर गलत है। अच्छा, नाम गलत था, गैर इस्लामी था, तो उसको इस्लामी रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, इसका हदीस में हुक्म है। ठीक। अगर अच्छा नाम नहीं था, इस्लामी नाम नहीं था, तो तब्दील करना चाहिए। लेकिन अगर इस्लामी था तो फिर इसके पीछे ये तस्वुर बातिल है कि ये नाम के पीछे ये मुसीबतें आ रही हैं, अच्छा। भारी है। ऐसा नहीं होता, हम अपने काम को देखें उसमें क्या कमज़ोरी है। सही, एक ख़ास बात हमने ये देखी कि अगर कोई जवानी में औरत बेवा हो जाए, सही, जवानी में बेवा हो जाए, या कहीं नो बेहाती दुल्हन आए और उस घर में या ख़ानदान में कोई हादसा हो जाए, जी, तो उसको ताने दिए उस जाते हैं बेचारे को सारा कि कुछ आते ही शोर को खा गई, बच्चे को खा गई, फला तकदीर में कोई मुसीबत ईमान आ नहीं। गई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो निस्बतें दी जाती हैं कि इसकी वजह से हुआ, मतलब ये कि उसने कुछ नहीं किया लेकिन ये इस घर में आई है, इस ख़ानदान में आई है तो बुराई आ गई, ये सरासर हराम, गुनाह, कुफ्र तक ले जाता है, अल्लाह, कुफ्र तक ले कुफ्र तक ले जाता है, अल्लाह शदीद मना है। किसी इंसान को मनूस करार देना और उसकी वजह, अस्तगफिरुल्लाह। और हर घर में ही हो रहा है मुसफ़, हर घर में। जी हाँ, बिल्कुल। अस्तगफिरुल्लाह। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे नमाज की रकात के बारे में पता करना था। मैं जॉब करती हूँ और मैं नमाज जो है, और वैसे भी कुछ अरसे से मैंने ये पढ़ना शुरू कर दी थी, जैसे ज़ोहर की 4 फ़र्ज और 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज, असर की सिर्फ 4 फ़र्ज, मगरिब की 3 फ़र्ज और 2 सुन्नत, और इशा की 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत और 3 वितर। ठीक है, मतलब ये सब ठीक है, इसके अलावा तो नहीं कुछ? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप एक वर्किंग वेमेन है, उसके बावजूद अपने फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी पर मामूर है। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को रोल मॉडल बनाए मस्तूरात का, और वो सब नमाज़ पढ़ा करें, कोई हीला नमाज के लिए नहीं। जी मुसब, वज़ाहत हो रही थी। तो ये जो निस्बत दी जाती है ना, मैं एक हदीस इस पे पेश करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बदचुगूनी की वजह से किसी चीज़ से रुक जाए वो शिरक आलूदा हुआ। अल्लाहु अकबर, आप समझे बात को, शिरक आलूदा। हाँ, तो ये जो निस्बतें की जाती हैं ना इन चीज़ों की तरफ, ये बिल्कुल गलत होता है, गलत होता है। मतलब हम अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर और उसकी कुदरत पर यकीन रखते हैं कि उसके इख्तियार से सब कुछ होता है, तो लिहाजा उस यकीन का तकाजा था कि अब हम किसी को भी एक बिला वजह मुरीद इल्ज़ाम ना ठहराएं कि इसकी नौसत से हुआ, इसकी वजह से हुआ। ये बिल्कुल बदशगुनी, ऐसा सोचना गलत होता है, सही, मना होता है। इस तरीके की सोच बिल्कुल इस्लाम में बिल्कुल नफ़ी है। तो हम बाकसरत इस तरह के एक तो तसव्वुरात पाले हुए हैं। इसके अलावा भी आप देखें, कौवा मुंडेर पे आके बैठे तो हम कहते हैं मेहमान आएगा। बताइए, अब कहीं तो मेहमान आ जाते हैं, कौवा नहीं आता। किसी इलाके में कौवे बहुत ज़्यादा होते और कहीं कौवे तो आके चले जाते हैं मगर मेहमान नहीं आते। लेकिन कहावतें मशहूर हैं बस, और उन पर बड़ा यकीन है कामिल। उल्लू के बारे में मशहूर है, अगर आके बैठ जाए जी तो कहते हैं कि फिर जो है कोई मुसीबत आएगी। तो देखें, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसीबतों को, खुशियों को, गम को, दुख सुख को, मौत और ज़िंदगी को इन चीज़ों से रिलेट नहीं किया। बिल्कुल सही, आप समझे, नफ़े नुकसान को इन चीज़ों से रिलेट नहीं किया। ठीक है। ये अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने डिसाइड किया हुआ है, और इसको मुअल्लक रखा है इंसान के एफ़र्ट्स पर, इंसान की कोशिशों पर, इंसान के अमल और किरदार पर, ना कि उल्लू और चूहे और बिल्ली पर। सही बात। और हुजूर ने कहा ना, जो मेहनत करता है वो पा लेता है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। उसने पा लिया।
वाह क्या बात है। और जिसने अपनी कोशिश रोक दी बिल्ली की वजह से, वो ज़ाहिर है बेचारा बिला वजह मारा गया और रिजल्ट उसके सामने, सब फल उसके सामने था, बस बिल्ली की वजह से फल छोड़ गया, बिल्ली खा गई फल उसका। एक कॉलर है, उनके बाद इंशाल्लाह ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि हम घर में ना काम गैर मुस्लिम लोगों से घर में काम करवाते हैं, ये करवाना ठीक है या नहीं? आपका सवाल यही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन कराम, और ये आखिरी वक्फा, क्योंकि इसके बाद लास्ट सेगमेंट होगा। इंशाल्लाह आपके जो सवालात हैं उनके जवाब भी देंगे। खासा कलाम हो गया, मेरा ख्याल है कि जितने लोगों ने हमें सुना वो आगे भी इसको सदका जारिया समझ के फैलाएं। तवाहुम परस्ती से निकलना है और यकीन की फ़ज़ा में जीना है। अल्लाह की रहमत हमें अपने साए में ले लेगी अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे और भरोसा करेंगे, ना कि हम इन चीज़ों पे भरोसा करें मखलूक़ात पर। बहरहाल एक ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। कुछ सवालात जो हमारे कॉलर्स ने बराह रास्त आज के प्रोग्राम में किए, जब मैंने माह सफ़र से मुताल्लिक़ तवाहुमात डिस्कस किया आज के प्रोग्राम में, और मुफ्ती साहब ने तकरीबन जितनी भी तवाहुमात की बात हुई तकरीबन बातिल नज़रियात थे, बातिल अफकार थी, जिन्हें मुफ्ती साहब ने रद्द किया कुरान और हदीस की रोशनी में। कॉलर को हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दो सवालात के जवाब हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉल्स को लेंगे। जी मुफ्ती। ये बहन ने सवाल किया कि 1 तोला सोना और 6 लाख रुपए हो तो कितनी ज़कात अदा होगी? ज़कात तो जितनी भी रकम हो 2.5% देनी है। अच्छा ठीक है, 2.5% ही देनी है। ठीक तो है। 1 लाख पर जो है वो 2.5% का मतलब 2,500, सही। और 6 लाख पर 2.5% का मतलब 15,000 हो ठीक गए। है, बिल्कुल इसी तरीके से 1 तोले की जो मालियत है वो इस वक्त तकरीबन जो है वो 24 कैरेट का जो है वो 1,18,000 रुपये है तकरीबन तोला। हाँ ठीक है। तो अगर 1 तोला है तो 1,18,000 का 2.5% निकाले, तकरीबन 3,000 रुपये बनता है। तकरीबन करीब तो 3,000 रुपये वो, तो 18,000 रुपये टोटल तकरीबन एक अंदाज़ा बनता है। अच्छा तो ठीक 2.5% का फार्मूला फिक्स है, रकम जितनी भी हो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ये हमसे सवाल पूछा कि बुज़ुर्ग के कब्र की मट्टी बरकत के लिए लेना क्या ये जायज़ है? तो जहाँ तक बात है जायज़ की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कब्र की मट्टी से मुराद ये ना जो धूल होती है वो होती है। डस्ट, ठीक है? हाँ, ये नहीं कि मतलब ना निकाल के ले जाए, कब्र खोद के कहीं ना ले सही जाए। बात। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक कॉलर को शामिल करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई साहब, मुझे सर से सवाल पूछना है। पूछिए। मगरिब की नमाज पढ़ते हुए जी। तशहद में बैठे नमाज पढ़ने वाले को शक हुआ कि शायद 2 रकातें पढ़ ली हैं या 3 पढ़ ली हैं। अच्छा ठीक है, तो पहले उसने इस्लाम फेरने तक पढ़ लिया, मतलब आगे दूसरे पाक भी पढ़ लिया, दुआ भी पढ़ ली। ठीक है, फिर गुमान हुआ कि ऐसा ना हो कि मैं 2 रकातों के बाद सलाम फेरूं, नमाज ठीक है। मगरिब ना हो, तो फिर उसने तीसरी रकात भी पढ़ ली। अच्छा, क्या ठीक। इस गुमान को कबूल करना कैसा है? अच्छा ठीक है। मुझे बहुत मुसाब खुशी होती है जब लोगों का नमाज में मैं इंटरेस्ट देखता हूँ और नमाज से मुतालिक सवाल आता है, बहुत लुत्फ आता है। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम आता है जी। कि नमाज अल्लाह की तरफ रुझान, अल्लाह की तरफ बंदे का रुझान बढ़े, तवज्जो बढ़े, नमाज की तरफ बढ़े, क्या बात है। अच्छा जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या आपका? हाँ जी, दूसरा सवाल है मेरे, पिछले हफ्ते भी मैंने किया था कि इशराक और चाश्त की नमाज एक साथ पढ़ी जा सकती है। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक हमारे हाथ से नींद के झोंके से मतलब शहीद हो जाए, तो इसमें मतलब क्या नींद के झोंके में कुरान पाक हमसे शहीद हो जाए, कोई रुका वगैरह? जी। और दूसरा ये कि कुरान पाक का मतलब ऊपर के जो अंदर के औराक मतलब सलामत हो और ऊपर से थोड़ा शदीद हो, तो उसको पढ़ने में कोई गुनाह तो नहीं है? अच्छा ठीक है मेरी बहन, ठीक है, इंशाल्लाह आज देंगे आपके सवालात के जवाब। बहरहाल अब हम कॉल्स का सिलसिला मुसाब मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, सवालात ज़्यादा है। सब आप जवाब दीजिए इत्मीनान से। तो बुज़ुर्ग के कब्र की मट्टी पर मैं ये ज़रूर जिक्र करूँगा कि वो बरकत के लिए ज़रूर लें, लेकिन अल्लाह ने बरकत के लिए आपको कुरान भी दिया है, उसको रख मत दें। सही, जो अल्लाह ने दिया है उसको भी आप जो है वो ज़रूर, पता चला कि उससे जान छुड़ाने के लिए ये बहाने बना लिए जाए, गलत है। कुरान से बरकत लेते हैं, फिर ये चीज़ें भी फ़ायदा देती हैं। सही। अच्छा, ये पूछा कि सफ़र के महीने में मंगल के दिन सफ़र करना मना है, बाज़ लोगों ने कहा जुम्मे के दिन सफ़र करना मना है। ठीक। तो ये किसी दिन के लिए भी कुछ नहीं है। किसी ख़ास बुज़ुर्ग ने किसी ख़ास शख्स के लिए कोई चीज़ मना कर दी, वालिदैन भी अपने बेटे को कहते हैं आज मत जाना, सही, किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो एक अलग बात होती है, वो उसी हद तक महदूद होती है। इसको अकीदा नज़रिया बना लेना, यकीन कर लेना, फैला देना, ये गलत है। इसलिए किसी दिन सफ़र के लिए मना नहीं है। सही।
दूसरी बात ये कि औरत की इद्दत की मुद्दत जो है वो चांद की तारीख़ों से तय की जाएगी। 4 माह 10 दिन अगर बेवा है तो इद्दत वफ़ात, और इद्दत तलाक़ जो है वो 3 माहवारियाँ होती हैं या फिर जो है वो 3 महीने होती है। जैसा मसला हो, अलग अलग सूरत हाल होती हैं। चूँकि इन्होंने इद्दत वफ़ात की मुद्दत पूछी थी तो चांद के हिसाब से वो डिसाइड की जाएगी। चांद के हिसाब से 4 महीने और 10 दिन, ठीक है, जो कि ईसवी और अंग्रेज़ी तारीख से मुख्तलिफ होंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, और फरमाइए। अच्छा, ये आगे ज़िक्र किया है कि बुध के रोज़ किसी चीज़ को ना ख़रीदें वरना जो है वो आपको नुकसान होगा। ये भी तवहुम है। अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, रोज़गार कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, माल कम हो, ये बेकार की बातें हैं। सही। कि बुध के दिन लोग क्या करें, छुट्टी कर दें, क्या कर दें? आप ख़रीदेंगे नहीं तो लोग पागल है बेचने के लिए आए हुए। सही बात, बात समझ रहे ना? सही बात, तो किसी दिन भी इस तरह की मुमानियत नहीं है। ठीक है। और नफ़ी करें इन चीज़ों की कि इससे एक असर पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को असबाब के साथ जोड़ के रखा है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। सही, लेकिन ये कि किसी वक्त और दिन के इस्तेमाल से ऐसा हो जाए, ये नहीं है। सही। ये बहन ने पूछा कि भाई ने पूछा सफ़र के आखिरी जो बुध है उसमें एक न्याज करते हैं, पर्दे वाली न्याज, तो क्या है? न्याज करना माना नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अकीदा रखना कि सफ़र में की जाए, आखिरी बुध को की जाए, उसको पर्दे वाली न्याज, ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्याज करना एक दुरुस्त अमल है, वो जब भी करें कभी दुरुस्त भी होगा। कर ली जाए, हाँ, ठीक और है ना? अल्लाह की राह में खिला दिया जाए लोगों को। इसी तरह ये पूछा कि सफ़र में मकान तब्दील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब चाहें कर लें, जब चाहें कर लें। आपको जब मकान तब्दील करना हो, मकान तब्दील करने की ज़रूरत हो तो आप बेशक करें, सफ़र हो या शवाल हो या रमज़ान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेडशीट पर अगर जानदार की तस्वीर थी और वो तस्वीर मुअल्लक नहीं थी तो फिर तो जायज़ है। सही, ये अलग बात है कि थोड़ा नापसंदीदा है कि वो भी ना होती जानदार की तस्वीर तो, लेकिन जायज़ है। ठीक है, चूँकि उस हाँ, पे जानदार की तस्वीर मुअल्लक हो तो फिर तो बिल्कुल सख्ती से मना है। ठीक है। ये सवाल पूछा कि मरहूमीन के लिए जो है वो इसाले सवाब करते हैं हर रोज़, तो क्या डेली करते रहें या इसमें वक्फ़ा भी दें? जैसे आपको आसानी हो। डेली इसाले सवाब करना चाहें डेली करें, वक्फ़ा देकर इसाले सवाब करना चाहें वक्फ़ा दे के करें, तो दोनों सूरतों में कोई हर्ज नहीं है। इसाले सवाब दुआए मग़फ़रत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़रत कर दे। अगर मैंने कोई नेक अमल किया है तो उसका सवाब इसको भी मिल जाए और अपने महरूमीन के अलावा और दीगर मुसलमान महरूमीन के लिए भी करें, अच्छी बात है। सजदा साहब पूछा कि अगर भूल जाएं तो क्या करें, यानी उनको याद आया अत्तहियात के बाद नहीं बल्कि दुआ रब्बी जालनी के बाद, तो उन्होंने नहीं किया और फिर किसी ने इनको कहा कि नफिल के बाद आप सजदा सहव कर लो, तो नफिल के बाद सजदा सहव नहीं होता। अत्तहियात के बाद भी अगर रब्बी जालनी के बाद भी याद आ जाए, दुरूद शरीफ के बाद भी याद आ जाए तो आप सजदा सहव करके नमाज़ पूरी कर लें, हो जाएगी। हत्ता के सलाम फेरने के बाद भी आपको याद आ जाए और आपने किसी से बातचीत भी नहीं की और किबले की तरफ रुख करके बैठे थे, तो फिर आप सलाम फेर कर भी सजदा साफ कर लेंगे और अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर देंगे तो आपकी नमाज़ फिर भी हो जाएगी, सजदा साफ फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सलाम फेरने के बाद किबले से मुंह फेर लिया था या किसी से बातचीत कर ली थी, नमाज की हैत को ख़त्म कर दिया था, कायदे की हैत को, तो उस सूरत में फिर आपको नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, दोबारा से लौटानी पड़ेगी अगर सजदा साफ ना किया तो। ये पूछा है कि बहन ने कि मैं जॉब करती हूँ, वर्किंग विमेन थी, तो उनका ये है कि वो अपने फ़राइज़ और वाजिबात, बल्कि इन्होंने जो बताया उसमें सुन्नत मौक़दा भी, उन्होंने सिर्फ सुन्नत गैर मौक़दा और नफिल छोड़े। बिल्कुल, मौक़दा वो पढ़ रही हैं मुसलसल। बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। वैसे तो जितनी आप इबादत में इजाफा करें वो ऐसा ही है कि जितना गुड़ डाला मीठा, लेकिन जो ये कर रही हैं इसमें कोई पकड़ या गुनाह नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इससे सवाब भी मिलेगा, कोई कमी नहीं है। वाजिबुल अदा, हर चीज़ को अदा कर रही है। ठीक है जी। ये पूछा कि गैर मुस्लिम घर में काम करते हैं तो क्या उनसे काम करवाया जाए? बिल्कुल करवा सकते हैं, मना नहीं होता है। ये सवाल पूछा कि मगरिब की नमाज में मुगालता हो गया दूसरी और तीसरी के दरमियान, मतलब उन्होंने दूसरी रकात में ये समझा कि तीसरी रकत थी, तो फिर उन्होंने दूसरी रकत में पहले तो अत्तहियात भी पढ़ लिया, दुआ भी पढ़ ली, फिर खड़े हो गए, तो तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए,
तीसरी रकात उन्होंने पढ़ी और तीसरी रकात पढ़ने के बाद फिर उन्होंने सजदा साहब किया तो नमाज हो गई। ठीक है, ठीक है ना, मुगालता हुआ, सजदा साहब ना किया था तो वाजिबुल इआदा होगी, क्योंकि उन्होंने अत्तहियात के बाद फिर दरूद शरीफ और सब कुछ दूसरी रकत में पढ़ दिया था, वही जबकि बात इनको है कि क़याम करना था। सलाम फेरने से पहले जब भी याद आ जाए जी हाँ। खड़े हो सकते हैं, सलाम फेर लिया तो फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सवाल हमसे पूछा कि कुरान पाक शहीद हो जाए, कुरान पाक, और वो भी यानी फट जाए, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, और तो ये मतलब एक ऐसी कैफियत थी जिसमें आपने कोई इख्तियारी तौर पे कसदन और जानबूझ के ये अमल नहीं किया था, तो इंशाअल्लाह ये बेअदबी में भी शुमार नहीं होगा। और ये कि वो शहीद शुदा कुरान पाक, वैसे तो हुरूफ साफ नज़र आते हैं, तो उसमें अगर हम दौर करते हैं, तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ना जायज़ है? तो बिल्कुल जायज़ है। एक सवाल ये भी था कि नमाज हमने शुरू की, नमाज शुरू की और नमाज ख़त्म करने से पहले दूसरी नमाज का वक्त आ गया, तो क्या नमाज हो जाएगी? फजर की नमाज के अलावा बाकी सब नमाजों में ये हुक्म है कि हो जाएगी। कि अगर वक्त में शुरू कर ली थी और दूसरे वक्त में दाखिल हो गया, ऐसा मुफ्सब कभी कभी होता है, कभी कभी वक्त की तंगी की वजह से बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन फजर की नमाज वक्त की ही के अंदर शुरू करनी है और वक्त ही में ख़त्म करनी है, बिल्कुल ठीक उसके लिए ज़रूरी है। यानी ये क्लियर हो गया कि अगर 3 रकातें हमने वक्त में पढ़ ली हैं, 2 रकातें, और अब वक्त दाखिल हो चुका है लेकिन हम नमाज में मसरूफ़ हैं, तो क़ज़ा में और शुमार चाश तो इशराक की नमाज में मामूली सा गैप भी दे दे तो अच्छा है, साथ भी पढ़ ली तो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुसाफ़, क्योंकि मैंने ज़ाहिर टॉपिक ऐसा अचानक छेड़ देता हूँ मैं आकर, और आप माशाल्लाह उस पर सरप्राइज़ आंसर्स दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। कुरान और सुन्नत हदीस की रोशनी में हमारे जहनों में आज ये बात डाली गई, और जो प्रोग्राम का मकसद जो है वो वसूल हो जाता है, बैठना वसूल हो जाता है, जब हमें कुरान और सुन्नत से ये रहनुमाई मिल जाए, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, उसका रसूल हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी तो असल वही होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो हाकिम अल्लाह है, हमारा तो मालिक अल्लाह है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिउल्लाह व अतिउर रसूल को पेश नज़र रखते हुए हमें तो वही करना है जो अल्लाह और उसका रसूल कहे। तो बहरहाल हम वो सब कुछ छोड़कर कारगुजारियाँ हमारी ये हैं कि हम मुख्तलिफ़ तवाहुमात के समंदर में गर्क हो गए। जब हम तवाहुम के समंदर में उतर जाते हैं तो फिर आने वाली हर लहर, हर तूफ़ान, ये हमारे लिए तवाहुम बनता चला जाता है। हर मौका, हर मरहला हमारे लिए एक नया हमारे जहन में वसवसा पैदा करता है। इससे बहुत बेहतर था कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करके यकीन रखते हुए यकीन कामिल के समंदर में उतर जाते हैं, और आने वाली हर लहर को हम खुशामदेद कहते हैं और कहते हैं या अल्लाह ये तेरी जानिब से है। तकदीर पर ईमान कामिल अगर हमारा हो जाए कि जो कुछ आया बेइज़्निल्लाह आया, अल्लाह के हुक्म से आया, तो आप यकीन करें हर लहर आने वाली हमें हमारे चेहरे पर मसरत बिखेरेगी। वजह कि जो अच्छी बातें आती हैं हमारी ज़िंदगी में वो भी जब अल्लाह का तोहफ़ा है, तो कोई अगर नुकसान आ गया वो भी अल्लाह की तरफ से हमारी तकदीर में लिखा हुआ था। जो मर्ज़ी कर लें, तवाहुमात में पड़े रहें, जिस तहफ़्फ़ुज़ात में पड़े रहें, जिस तरह की सेफ्टीज़ कर लें, होगा वही जो उसने लिखा है। यानी वो फरमाता है मेरे बंदे होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन होना वही है जो मैं चाहता हूँ। तू जो चाहता है अगर तू उसे मेरी चाहत के मातहत कर लेगा तो तेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आएँ इस यकीन और तवक्कल तो अल्लाह की फ़ज़ा में हम जीना सीखें। आज के प्रोग्राम का ये पैगाम है आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।